मालूम है सुबह मैंने क्या किया? उन्होंने मुझको जोर से डांट के बोला कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास पैसे थे। और आपको कैसे पता कि उनके पास पैसे थे? क्यों भूल गया तू? सुबोध भाई की शादी से पूछ, मनसुखलाल को पूछ। सुबोध भाई की शादी से पहले है ना, एक दिन सुबोध भाई की जेब में इधर से ऐसा 20 रुपए का नोट बाहर आ रहा था, तो तभी थे और अभी नहीं है, ऐसा थोड़ी चलता है। लेकिन गट्टू काका, आपको बुरा किस बात का लगा? मुझको देख, सुबोध भाई ने मुझको पैसे नहीं दिए, आधा उस बात का बुरा लगा है, और मुझे इतना जोर से डांटा, आधा उस बात का बुरा लगा है मुझको। ये मनसुखलाल क्यों रो रहा है? ऐसे ही मन किया, सोचा ऐसे ही खाली बैठे तो रोका टाइम पास कर ले। हमेशा हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो तुम। ये रहा गट्टू। गट्टू गट्टू तूने बताया नहीं कि मैंने तुझे 1000 का नोट दिया था? लाला सुखीराम ने 1000 रुपए का नोट दान पेटी में डाल दिया। सत्यु का है, सत्यु। ये मेरी तरह भुलक्कड़ नहीं है जो मुझे इतनी बड़ी बात बताना भूल जाएंगे। एक मिनट, गट्टू बताता क्यों नहीं है? मैंने दिया था ना तुझे 1000 का नोट। देख रहे हो ना, एक तो इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की, मुझको 1000 का भंगार नोट देकर 100 का मस्त वाला नोट ले लिया, और अभी डांट रहे मुझको। सुना? अब बोला ये। लेकिन पहले नहीं बताया था। सब बताया होगा तुम्हें। नहीं, तुमने ही कहा ना कि गट्टू तुम्हारी तरह भुलक्कड़ नहीं है जो इतनी बड़ी बात बताना भूल जाए। सच बताना प्रवीणा, तुम बहाना ढूंढती रहती हो ना मेरे साथ झगड़ा करने का। प्रवीणा तुम देखना अब मैं क्या करता हूँ। क्या गट्टू भाई, आप कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन चुप रहिए आप। आधी अधूरी बात बताकर झगड़ा करवा दिया ना हमारा सुबह सुबह। प्रवीण, इन्होंने भी डांट दिया मुझको, सब लोग डांट रहे मुझको। पहले सुबोध भाई ने डांटा, फिर प्रवीण भाई ने डांटा, फिर प्रवीणा भाभी ने डांटा, सब लोग। मुझको है ना अभी एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मैं ऐसा करूंगा ना कि आज के बाद कोई मुझको डांट ही नहीं पाएगा, सब लोग का पचका हो जाएगा। देखना तुम लोग। गट्टू जवाब नहीं देगा, छुप के बैठा होगा कहीं। कहां रख दिया पर्स मैंने? यार, डर क्यों गए आप? तुम अचानक यहां ऐसे मिलोगी तो डरूंगा नहीं। यहां क्या कर रही हो? बैठी हूँ। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है मीनाक्षी, लेकिन यहां क्यों बैठी हो? आप ही ने तो कहा था ना कमरे में छुप के बैठो। लेकिन कमरे में नरसिंह काका भी आते हैं झाड़ू लगाने। कल राजा भी आया था, उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? बाहर आओ। नहीं मीनाक्षी बाहर आओ। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। कमरे में और कोई आया तो। बात तुमसे बात करना चाहती हैं, बाहर आओ। मैं कैसे जाऊं उनके सामने? टैक्सी कर लो। बाकी कमरे तक? मीनाक्षी, तुम बा की आज्ञा का पालन करोगी या नहीं? या मैं बा को बोल दूं कि तुम्हारे मन में उनके लिए इज्जत खत्म हो गई है? नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ मुझे पाप में और भागीदार नहीं बनना। मैंने कुछ नहीं किया।
आपने बुलाया मुझे? हाँ। अरे मीनाक्षी, तुझे दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ दिख रहा है, तू वहां क्यों रुकी है? अंदर आ। मैं अंदर कैसे आऊं बा? अंदर तो हर्षद भाई है ना। उन्होंने भी जान ली है मेरे डांस न करने वाली बात। अच्छा मैं चला जाता हूँ मीनाक्षी। नहीं नहीं हर्षद, जाने की जरूरत नहीं, तू वहीं रुक। मीनाक्षी, मैंने कहा ना तू अंदर आ। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी हर्षद भाई को बा? नहीं दिखाना है तो मत दिखा, मुंह ढक के आ बेटा। अच्छा। मीनाक्षी बैठ इधर। अरे ये है ना भाभी माँ। मीनाक्षी, तू पागल हो गई है क्या? हाँ। अच्छा सुन। बा। अच्छा सुन, कल तू राजा और नरसी को लेकर वो पार्ला वेस्ट में हर्षद का घर है ना, वाह, वो आपका घर है? वही हुआ बेटे। नहीं बा, इतने सालों से हर्षद इंतजार में रहा है कि कब आप उसे अपना घर कहेंगे। देखिए सुनकर ये रोने लगी। बोल दीजिए बा, मुझसे हर्षद भाई का इंतजार सहा नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा, बोलती हूँ। कल तू राजा और नरसी को लेकर वो पार्ला वेस्ट में मेरा घर है ना, हर्षद। हाँ बा। अच्छा लगा। मेरा घर मेरे नाम। अब समझी बा, प्रवीण भाई मामी के इस घर को आपके नाम क्यों करना चाहते हैं? उस नालायक का नाम तू मत ले। वो तो पहले मेरे नाम पर और फिर अपने नाम पर करवाना चाहता है। मीनाक्षी, हाँ। तू कल नरसी और राजा के साथ जाकर वो घर साफ करवा के आना। लेकिन कोई बहस नहीं करेगा। जो बहस करेगा वो सीधा घर के बाहर जाएगा। फिलहाल तू इस कमरे से बाहर जा। जो आ गया बा। कोई बात नहीं। मीनाक्षी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हे भगवान। बा, मेरे दिमाग में एक टेरिफिक आइडिया आया है। क्या? कट्टू, कट्टू, अरे सुबोध भाई, आपने गट्टू को देखा है? अरे मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ, कहीं छुप गया है मुझसे नाराज होकर। अच्छा बेबी, ये ले पैसे, उससे कहना कि मैंने तुझे पैसे दे दिए और मैंने सॉरी भी कहा है। हाँ, मैं उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए भी तैयार हूँ, बस एक बार दर्शन दे दे। मिलेगा तो बताऊंगी ना। पता नहीं सारे पैसे लेके कहाँ चला गया। जाएगा कहाँ, वो छुपा होगा यहीं कहीं। प्रवीण भाई थोड़ी है कि पैसे लेकर भाग जाएगा। और तू भी ना कमाल है, पैसे कलेक्ट करने के लिए तूने गट्टू को लगा दिया। मुझे देते कहाँ है लोग पैसे? बेबी, पैसे शाम को लेना। अरे 1 घंटे में लेना। मुझे पैसे लेने के लिए लोगों को ढूंढना पड़ता है। और याद देखिए, लोग गट्टू को ढूंढते हैं पैसे देने के लिए। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। एक बार मिल जाए ना फिर बताऊंगी उसे। सॉरी बेबी फाई, अब आप नहीं डांट पाएंगी गट्टू काका को। क्यों? क्योंकि सुबोध काका ने उन्हें डांटा, फिर पापा ने डांटा और फिर मम्मी ने भी उनको डांटा। इसलिए उन्होंने कोई बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है ताकि आइंदा से उन्हें कोई डांट ना सके। लेकिन गया कहाँ है वो? वो उन्होंने किसी को नहीं बताया। अरे पहले नहीं बता सकती थी? पता नहीं कहाँ चला गया होगा। कट्टू! No, वो
पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पहले 2 अक्षर मैं पढ़ पाया था, बाद में आगे का नहीं पढ़ पाया। आज भी ऐसे हुआ। सही जगह है। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। गट्टू, तुमने पुकारा और आमी चलत आलो। तुझे नहीं, गट्टू भाई को पुकारने। वो तो 1 घंटा पहले आए थे। चुप कर। 10 दिन छुट्टी मनाकर आया इसलिए तो रोमांटिक हो रहा है ना। सीरियस होकर बोल, गट्टू कहाँ गया? ते ना माझ्याकडे आले होते. हिंदी में बोल, हिंदी में। हिंदी में ऐका, वो तो मेरे पास आए थे, ऐसे मुंह लटका के आए थे और बोले क्या क्या, बड़ा कदम मैं उठाऊंगा बागा भाई, बड़ा कदम मैं उठाऊंगा भाई, बड़ा राजा, कदम। वो हमें मालूम है, आगे बोल। आगे वो ऐसे ऐसे मेरे पास आए और मुझसे चाकू मांगा। चाकू? हाँ काकू। लीला भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता ना गट्टू कितना सेंसिटिव है। तूने पूछा नहीं चाकू क्यों चाहिए उसे? जाओ तुम सब लोग आए तिकड़ा। मैंने पूछा था। तो क्या बोला उसे? जल्दी बोल। बोल। उन्होंने कहा ए वैया 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 वैया, बोल रोचक, वैया 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 वैया। और उन्होंने कहा कि उनको मोटी रस्सी काटनी है। रस्सी? रस्सी के लिए? रस्सी? रस्सी किस लिए? ये भी पूछा होगा इसने, लेकिन जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक ये बताएगा नहीं। हर बात किस्तों में बोलता रहता है। 1 नंबर का इडियट है, इडियट। तुझे अब पता चला बेबी? हाँ। मैं तो पिछले 6 महीने से ये कह रहा हूँ। ओफो, चढ़ गए चलती बस में बिना टिकट। ये भी नहीं पूछा कि हमारी बस जा कहाँ रही है। अरे गट्टू भाई बिना बताए कहीं चले गए हैं। अच्छा, कब? ओफो, वो कहाँ गए हैं इसकी फिक्र नहीं है, वो कब गए इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों, क्या करेंगे जानकर के वो कब गए? मुहूर्त निकालेंगे कि वो शुभ था या नहीं। चुप करो लीला, फालतू बकवास मत करो। मेरी बा इन सब बातों पे विश्वास नहीं रखती, समझी तुम? आपकी बात किसी पर विश्वास नहीं रखती। देखो, देखिए आप। ओहो, आप दोनों टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं? टॉपिक लीला चेंज कर रही है बेबी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं गट्टू के लिए पेरू लाया हूँ। अगर मुझे पता होता कि वो कब जा रहा है तो उसके जाने से पहले आ जाता। मेन टॉपिक को छोड़कर आप फालतू टॉपिक पर बहस कर रहे हैं और दूसरे को बोलते रहते कि आप बकवास कर रहे हो। कहाँ चला गया होगा? क्या कर रहा होगा मेरा गट्टू? लड़की, जय श्री कृष्ण। हाँ। दरअसल हमें बेबी गर्ल ही अडॉप्ट करनी है। बड़ा नेक ख्याल है आपका। बस आपको एक फॉर्म फिल करके देना होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि हम लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और थोड़ी सी इंक्वायरी भी। आप लोग बुरा मत मानिएगा। दरअसल क्या है, हाल ही में कुछ ऐसे केसेस आए हैं, लोग यहाँ से बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, घर ले जाते हैं और फिर उसी बच्चे से काम करवाते हैं, इसीलिए वक्त लग सकता है, और कोई बात नहीं। जी, अगर आप चाहें तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। वैसे भी हम एक बहुत ही छोटी बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। आप पिछले हफ्ते वहाँ पे बैठी थी ना,
जब मैं और बेबी आए थे अनाथ बच्ची को देखने, याद आया? और आप लोग यहाँ पे नहीं थे, याद आया? लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। अरे देखो ना, वो बेबी थी ना, बेबी ऐसी, उसने आपको पैसे देने की भी बात की थी। हाँ हाँ, याद आया। आप गट्टू? हाँ, गट्टू, ऐसा। आप लोगों ने शायद प्रिया को सिलेक्ट किया था। प्रिया, हाँ, मस्त नाम है। गुड, थैंक यू। अच्छा, तो आप प्रिया के लिए पैसे डोनेट करने आए हो? नहीं, मैं पैसे देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आया हूँ। कहाँ गया होगा प्रवीणा, कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? बस सुबोध भाई, हर्षद भाई आसपास ढूंढने गए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, वो मिल जाएंगे। हाँ? पा, राजा ने अभी बताया कि गट्टू रेलवे स्टेशन के बारे में पूछ रहा था। रेलवे स्टेशन क्यों जाएंगे वो? मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। वो आलतू फालतू पिक्चरें देखता रहता है ना, जिसमें हीरोइन ने रेल की पटरी पर जान देने की बात। बेबी, अनाप शनाप बोल के क्यों मुझे और डरा रही है? क्यों करेगा वो ऐसा? क्योंकि सुबोध भाई ने उसे डांटा था। उन्होंने तो कुछ भी नहीं डांटा। डांटा तो मम्मी ने था। चैताली, इधर हूँ मैं। झूठ बोल रही है बा, और उस वक्त तो ये वहाँ थी भी नहीं। इसने मुझसे कल 10 रुपए मांगे, मैंने नहीं दिए, इसीलिए झूठ बोल रही है। नालायक, तू रुक। चैताली, देख, पहले गट्टू के पीछे पड़ी थी, अब इसके पीछे पड़ी है, फिर इसे भी ढूंढना। नहीं बा, मैंने गट्टू भाई को हल्का ही डांटा था। प्रवीणा, तू तो जानती है वो हर बात कितनी दिल पर ले लेता है। अब खड़ी क्या है, जा ढूंढ, स्टेशन पर होगा तो। हाँ। भाभी, वो पार्ला स्टेशन पे गया होगा। हाँ। हम लोग जाते। बा, ये कवर लीजिए, इसमें सारे पैसे हैं। हाँ। अरे, तुम लोग रिक्शा से जाओगे ना, पैसे लेते जाओ। बा, ये पैसे हम खर्च नहीं कर सकते हैं। ये वो पैसे हैं जो अनाथ आश्रम में देने के लिए मैंने गट्टू से कलेक्ट करवाए थे, और वो जाते जाते राजा को देते गया। बेबी बेन, वो और एक बात याद आ गई। क्या? देखिए इसको, किस तो एक एक करके इंफॉर्मेशन दे रहा है। बोल अब, बोल। वो गट्टू भाई मुझसे पूछ रहे थे कि शहर जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी चाहिए, 321 या 322। देखिए इसको, रेलवे स्टेशन से सीधे बस स्टॉप पर पहुंच गया। तो और कुछ भूल तो नहीं रहा ना राजा? लेकिन वो बस स्टॉप क्यों जाएंगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो कब, क्या, कैसे, क्यों और क्या करता है, उसके पीछे सिर्फ उसी का लॉजिक होता है। मैं उसका लॉजिक समझ गई हूँ बा। आप फिक्र मत कीजिए, गट्टू सेफ है। सहार एयरपोर्ट के पास ही नवजीवन अनाथालय है, जहां मैं पिछले हफ्ते गई थी अनाथ बच्ची को सिलेक्ट करने। तभी गट्टू भी मेरे साथ आया था। बच्चे के लिए पैसे भी गट्टू ने ही कलेक्ट किए थे ना? हाँ, तो वो पैसे डोनेट करने ही अनाथ आश्रम गए होंगे। अरे पैसे तो यहाँ मेरे पास है भुलक्कड़। फिर वो क्यों गए होंगे अनाथ आश्रम? आप पैसे देने के लिए नहीं आए, तो फिर आप किस लिए आए हो? मुझको है ना यहाँ भर्ती होने का है। मेरे घर में ना सब लोग मतलब ऐसे प्यार करते हैं मुझको, लेकिन ऐसे नहीं भी करते। सब लोग डांटते हैं मुझको। वो सुबोध भाई ना, सुबोध भाई ऐसे उन्होंने डांटा, फिर प्रवीण भाई ने डांटा, प्रवीणा भाभी ने डांटा, और मोटा भाई ने भी डांटा था जब मैं इतना सा था ना, इतना तभी। और हर्षद भाई ने भी डांटा होगा, पर हर्षद भाई का मुझको पक्का नहीं मालूम है, क्योंकि जब भी उन्होंने डांटा होगा तभी मैं नहीं था ना। तो मुझको कर लो ना भर्ती, कर लो, मुझको भर्ती कर लो। अच्छा, यहाँ खाने में क्या क्या है? मुझको कोई यहाँ से गोद में उठा के लेके जाएगा ना, उसके बाद मेरे घर वाले मुझको कभी डांट नहीं पाएंगे, पचका हो जाएगा उनको।
कर लो ना भर्ती, प्लीज 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 प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।